प्लान तो वो बताया नहीं ना। हाँ रविवार ने तो काम थर्ड क्लास हो गया। रविवार ने तो अपना प्लान नहीं। थोड़ा ढीला होने के लिए टाइम लगता है ना सर। मैं बताता हूँ अपने बारे में वैसे थोड़ा बहुत। एक तो इतने सारे कैमरे भाई साहब, मैंने सारे सीसीटीवी में देखे हैं खाली। खैर मैं अपने बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताता हूँ। मेरा नाम है साहिल कुमार और ना मैं छठी क्लास से लिखता हूँ। हाँ छठी क्लास से लिखता हूँ। तो छठी में मैं लिखता था कि चम्मच में चम्मच, चम्मच में जीरा, मेरा दोस्त लाखों में हीरा। देखा, मैं इसीलिए मैंने सोच समझ में आ गया था कि मुझे ऐसा नहीं होगा, तो मैंने कॉमेडी शुरू कर दी। मेरा दोनों में करियर नहीं बन रहा। आप लोगों को देख के लग रहा है। खैर फिर मैं ना, ये 2011 की बात है। 2011 में एक फिल्म आई थी जिसका एक डायलॉग बहुत ऐसा था कि टूटे हुए दिल से संगीत निकलता है। तो मेरे को अपनी आवाज़ का पता था, तो मैं कहा नहीं वापस लिखेंगे। तो फिर मैं दिल्ली में पला बड़ा, तो मैंने अपनी 10वीं क्लास की क्रश के लिए लिखा था कि तेरे सर्द इश्क में मेरा दिल स्वेटर हो गया है, तेरे सर्द इश्क में मेरा दिल स्वेटर हो गया। उसने फ़ोन निकाले, कह रही भाई इधर आजा मैटर हो गया है। अरे यार कॉमेडी भी छोड़नी पड़ेगी लगता है। हाँ तो मैं आपको कविताएं सुनाता हूँ। फिर मैं कॉलेज आ गया। कॉलेज मैं रामजस कॉलेज से पढ़ा हूँ, और कॉलेज में जब सोसाइटी ज्वाइन करी तब मुझे पता चला कि मनोज सर भी वहीं से पढ़े हैं। सर प्रणाम सर। मैं एक तो यकीन ही नहीं हो रहा मुझे कि मैं बिहार से यहाँ तक पहुँच गया। तो पहले तो हाँ मतलब मेरे को ऐसा फील हो रहा है जैसे सचिन तेंदुलकर ने जब 100 सेंचुरी मारी थी, वैसा बिल्कुल फील हो रहा है। और सर उसके बाद वो भगवान बन गए थे क्रिकेट के। मैंने कुछ नहीं बोला। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मेरे को कॉलेज में पता चला कि मनोज सर हमारे कॉलेज से पढ़े। मैं खुश कि यार मैंने तो उनकी सारी फिल्में देख के अपनी पर्सनैलिटी डाउनलोड करी है। मैंने शूल देखी और मैं सोचा कि मैं एक पुलिस वाला बनूंगा, एक ईमानदार सच्चा पुलिस वाला। फिर मैंने 7 चक्के देखी। नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ मैं। उसके बाद मैं गली गुलियाँ देख के मुंबई आ गया। फिर मुंबई आके सोचा कि मुंबई का मतलब मुंबई का किंग बनेंगे। पर फिर किसे पता था कि मुंबई में सपनों की कीमत रेंट और डिपॉजिट से कम है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है। तो मैंने एक कविता लिखी थी, मैं वो आपको सुनाता हूँ कि रात भर जागे जगाए बम्बई, सपने दिखाए बम्बई, नीचे गिराए बम्बई, सर पर बिठाए बम्बई, मिसल पाव से पेट भर दे, अच्छे अच्छों को लेट कर दे, रूमर्स को ये फैक्ट बना दे, रिश्तों को कॉन्टैक्ट बना दे, रूमर्स को ये फैक्ट बना दे, रिश्तों को कॉन्टैक्ट बना दे, अच्छे अच्छों का हिसाब कर दे, दिल साफ और दिमाग ख़राब कर दे, बहुत दिनों तक लाइफ में स्विंग कराएगी, सब्र रखोगे तो मुंबई ज़रूर किंग बनाएगी। और देखो वाह। ऐसा सर ने अभी बोला ही कि कहाँ आपको पता नहीं चलेगा, एक फिल्म से 100वीं फिल्म तक का सफ़र तैयार हो जाएगा। और दूसरा ये गमछा तो मैं बड़े प्राउडली पहन के आया हूँ अभी। पहले ऐसा नहीं था। पहले मेरे से कोई पूछता था ना कि आप कहाँ से हो, तो मैं कहता था कि मॉम डैड बिहार से हैं, आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो मैंने इस पे एक कविता लिखी थी। कविता का शीर्षक है जागीर, और वो चालू होती है कि देखो हमड़ा को रा बोलेंगे, देखो हमड़ा को रा बोलेंगे, पर तुमसे हमारी लाचारी मत कहना, बिहार के हैं हम पर हमको बिहारी मत कहना, क्योंकि समाज में ऐसा फैला है बदहाली, बिहारी होना हो गया है गाली। और जानते हो ऐसा हम काहे कह रहे हैं, क्योंकि हम बिहारी होने का जिल्लत सह रहे हैं। और अगर जे कोई समस्या है तो इसका निवारण नहीं है, तुम्हें हो बस, इसका कोई दूजा कारण नहीं है। क्योंकि क्योंकि तुम ही हर बार इंसानियत को क्षेत्रीयता के तराजू में तोलते हो। मॉम डैड बिहार से थे, आई एम फ्रॉम दिल्ली बोलते हो। अब मोमो से तुम्हारे मुंह का स्वाद बढ़ता है और लिट्टी चोखा से नाक चढ़ता है। लहजे पाक को तुमने नापाक कर दिया, अदब के भैया जी को तुमने मजाक कर दिया।
मैं तुमको कह रहा हूँ तो सोचोगे तुम्हारी खता क्या है, बोल देते हो मजाक में बिहारी, कौन होता है बिहारी तुमको पता क्या है। अरे वाह आज मैं आइए, बजा लीजिए प्लीज। वाह, क्या बात है, प्लीज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज मैं आईएएस की बात नहीं करूंगा, आज मैं आईएएस की बात नहीं करूंगा, गणित को तो छोड़ दो। न ये कहूंगा कि कितने ऊंचे पदों पर हमारी हिस्सेदारी है, बस कोशिश करूंगा तुमको ये समझाने की कि होता कौन एक बिहारी है। क्या बात है। जो हर सूरत बदल दे वो दिनकर रामधारी है, जो पर्वत चीर दे वो मांझी की जिद और खुमारी है, जो सत्ता चला दे वो राजेंद्र प्रसाद की समझदारी है, जो छीन कर दे नभ को कुंवर सिंह की तलवार तेजधारी है, जो कर दे पावन अपनी सहनाई से बिस्मिल्लाह खा की धुन वो प्यारी है। इम्तियाज, सुशांत, शत्रुघ्न, मीका, मनोज, ये सबकी कलाकारी है। अब रुक जाता हूँ, अब रुक जाता हूँ क्योंकि ये लंबी लिस्ट अभी भी जारी है, और अभी भी कोई खलिश हो दिल में तो गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुम्हारे लिए हरियाणा वाले सट्टा चलाते हैं, यूपी वाले कट्टा चलाते हैं, साउथ वालों के यम यन से तुम्हें आपत्ति है, अपने ही देश की भाषाओं पे तुमको विपत्ति है, सबको देशद्रोही बोल देते हो, तुम्हें रोके भला किसकी मजाल है, अपने ही देश के उत्तर पूर्वी लोग तुमको लगते चाइना का माल है। कि अब इसको तुम नज़रअंदाज मत करो, अपने ज़मीर को नाराज़ मत करो, क्योंकि तुम्हारे ख्वाब की कोई ताबीर नहीं है, ये देश सबका है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और फिर ना इसके बाद ना मेरे को बहुत ऐसे वीडियोस पे बहुत कमेंट आने लगे, ये थोड़ी वायरल हो गई थी कविता, इसके कारण ही मैं यहाँ पर हूँ। तो बहुत सारे कमेंट आने लग गए कि भैया दिहाड़ी मजदूर। मैं कहा तुम शक्ल क्यों देख रहे हो, कविता सुनो ना मेरी। तो उसके बाद फिर मेरे को एक जो बड़ा अच्छा लगता है कि आज पॉप कल्चर में वो कहानियाँ, वो किस्से आ रहे हैं जो हम देख के बड़े हुए हैं, और ऑल थैंक्स टू मनोज सर। मतलब बहुत इंस्पिरेशन की, यहाँ तक आने के बाद हिम्मत, क्योंकि मैं खुद कहानियाँ सुना पा रहा हूँ, ये जो काम मैं कर पा रहा हूँ वो इसी के कारण है। मैं आज बताया हूँ पापा को कि सर मैं आपसे मिलने जा रहा हूँ, तो बोले कि अच्छा। तो फिर मैं बताया कि हाँ मैं यही काम करता हूँ, मैं मुंबई में कॉल सेंटर में नहीं कर रहा काम। तो थैंक यू सो मच सर। तो मैं आप ये कविता सुनाता हूँ जो मैंने लिखी है, और ये चालू होती है कि देहाती सड़कों पर जहाँ धूल गुब्बार हो जाती है, देहाती सड़कों पर, दौड़ती सड़कों पर जहाँ धूल गुब्बार हो जाती है, दिल से लहू बहने पर याचनाएं बेकार हो जाती है, खून से नहाने वाला खून के आंसू बहा चुका है, तुम उससे क्या छीनोगे जो सब कुछ गवा चुका है। ऐसे हालातों में तुमने उसको खड़ा किया है, उसके प्रतिशोध की अग्नि को तुमने बड़ा किया है, उसके जख्मों की रिफाकत छुड़वाई तुमने, रिफाकत मतलब होता है सिलाई, उसके जख्मों की रिफाकत छुड़वाई तुमने, शरीफ की शराफत छुड़वाई तुमने। अब साधु को दुश्मनों का काल होते देखो, अब साधु को दुश्मनों का काल होते देखो, बलराम को भाई के लिए विकराल होते देखो। देखो कि आदमी सत्ता की खुराक नहीं है, देखो कि आदमी सत्ता की खुराक नहीं है, समझो कि भैया जी कोई स्लैंग या मजाक नहीं है। भैया जी को बाहुबलियों के सर पर बैठा देखना तुम, हाथों में बीड़ी और माथे पे मुरैठा देखना तुम, तो समझोगे कि नाहक ही नहीं कोई बनता है भैया जी, अक्सर जुल्म के खिलाफ ही उभरते हैं भैया जी। वाह वाह वाह, थैंक यू वाह, सो बहुत मच, खूब। थैंक क्या यू सो बात है। मच। कमाल है यार, कमाल है। साहिल के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। साहिल को प्लीज कम ऑन द स्टेज, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां। एंड प्रोड्यूसर विक्रम कक्कर जी से निवेदन करूंगा, प्लीज कम ऑन द स्टेज, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। यस कम ऑन। जी हाँ, ओरेगा स्टूडियो के विक्रम जी एंड शबाना जी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। बधाई हो, कंग्रेचुलेशंस, क्या बात है। चल रहा है माइक? हेलो बोलिए। हेलो। हाँ, शबाना जी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। क्या बात है, छा गई आप तो, हैं? हम छाने के लिए पैदा हुए थे। कैसा हमारा एक्टर कैसा लगा आपको? आपके प्रोडक्शन में काम किया, होशियार है ना? ओबीडियंट है, ओबीडियंट है? नहीं, ओबीडियंट नहीं, बहुत ही उसूल वाले हैं। हाँ हाँ। और हमारे एसेट हैं। हाय हाय, क्या बात है। शबाना जी को सारी दुनिया जानती है, और मैं तो एक गाना मेरे दिल के करीब है, अब क्या ही बताऊं मैं, चुरा लो ना दिल मेरा। मैं तो इनको 50 बार बोल चुका हूँ। मनोज बाजपेयी साहब कि धर्मपत्नी कह लूँ मैं या उनकी पार्टनर कह लूँ, लेकिन इस फिल्म को जिस तरीके से प्रोड्यूस किया है, जिस प्रोडक्शन टीम ने जो तारीफ की है शबाना जी के लिए एंड विक्रम जी के लिए, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो ये कैसे जहन में आया कि इस फिल्म का नाम भैया जी रखना चाहिए? सी ये आइडिया पूरा तो मनोज जी का था, एंड देन अपू गॉट एक्साइटेड, देन
एवरीबडी गॉट एक्साइटेड और हमने इसको डेवलप किया, हाँ है ना. एंड ऑब्वियसली दीपक किंगरानी वाज क्रूशियल टू इट. एंड देन डेवलप करके देन as we were progressing, it was really nice of Vinod Bhanushali ji and Sameeksha and Shell Oswal, also Bhavesh ji, wherever he is. So then the team came together to produce. और बहुत अच्छा experience रहा. And Manoj helming the film was excellent. वाह क्या बात, भाई साहब घर में फैन पैदा कर लिया आपने, तो ये आपकी कला है. नहीं नहीं नहीं, स्टेज में नहीं बोल सकते ना सर, ये गाली सर वो घर के लिए रखा गया है आपके लिए. अप्पू सर कैसे हैं आप? अप्पू? हाँ. विक्रम खक्कर. सर विक्रम जी का तो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, अप्पू सर के बारे में अधिकतर लोगों ने जैसे इन्होंने कहा, इन्होंने नाम परिवर्तित कर दिया है, अपूर्वा को उन्होंने अप्पू कर दिया है ना. तो आप एक बार बताइए, इस फिल्म में आप किसका नाम चेंज करना चाहेंगे काम प्रोडक्शन के हिसाब से? क्योंकि भैया जी तो हमने मनोज जी का नाम चेंज कर दिया भैया जी, और मेरे जहन में तो हमेशा रहेगा अप्पू भैया जी कर देंगे. वाह 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 वाह. अच्छा विनोद जी का नाम क्या रखेंगे आप? विनोद. अरे बाप रे, ये तो पूरी टीम बिल्कुल मार्केटिंग की टीम है. विपिन जी को क्या बोलेंगे? विपिन जी क्या हैंडसम दिख रहे हैं आज तो. ओहो ऐसा, आज उनको कुछ बोलना चाहेंगे आप? उनको कुछ नाम देना चाहेंगे? विपिन भैया जी कैसे आप? सब बिल्कुल भाई, ये पूरा मार्केटिंग टीम बिल्कुल, पूजा जी ने एकदम सब सेट कर रखा है आर्टिस्टों को. ऐसे ही बोलना है, ऐसे प्रोड्यूसर को बोलना है. तो चलिए जी, मैं बुलाने जा रहा हूँ यहाँ पर नेक्स्ट समीक्षा जी को. एक बार जोरदार ताली चाहिए. शैल ओसवाल एंड समीक्षा ओसवाल जी को प्लीज कम ऑन द स्टेज. समीक्षा कहाँ? जैसे कि आपको मालूम है कि इस फिल्म में, एक फिल्म को बनाने के लिए जितनी मेहनत लगती है एज ए प्रोड्यूसर, वो वाकई आज इन सब से मैं राय लेना चाहूँगा. समीक्षा कंग्रेचुलेशन, बधाई हो. माइक्रोफोन यही लेना पड़ेगा आपको. कहाँ गए आपके पार्टनर? अभी सिंगापुर में है. ओह माय गॉड, बड़े वी लोग. लिव इन सिंगापुर एक्चुअली. ओके. अच्छा आप सिंगापुर में रहती हैं, आप यहाँ आई हैं स्पेशली फिल्म बनाने के लिए? यस. क्या बात है. नहीं नहीं, हम इंडियन हैं. अच्छा, मतलब यहाँ आपने आई हूँ. मनोज भैया घर में भी फैन है, सिंगापुर में भी फैन है. भैया जी कहाँ कहाँ तक जाने वाले हैं, मैं तो ये सोच के ही दंग रह गया. उनके बाजू में भी फैन है. अच्छा. इनके जी. पूछिए. तो ये प्रोडक्शन के बारे में जब बात हुई तो उस बारे में आपके पतिदेव ज़्यादा एक्साइटेड थे कि आप थी? आपको क्या लगा था कि भैया जी नाम तो है मनोज जी? हमने बहुत साल पहले मनोज जी के साथ पिंजर मूवी बनाई थी. हाँ, अगर आप सबको याद होगा. अरे बैनर. यस ऑफ कोर्स. तो वो ख्वाहिश थी अंदर कि एक मनोज जी के साथ एक और मूवी बनाई जाए. ऐसे ही विनोद जी, आई थिंक लास्ट टाइम जब इन्होंने बंदा बनाई तो इनकी भी ख्वाहिश अधूरी रह गई. तो बस जैसे ही हमें इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया शबाना जी ने, विक्रम ने, तो हम दोनों भी जम्प्ड कि हमें प्रोडक्शन का मौका मिला है, मनोज जी के साथ काम करने का मौका मिला है. और अभी भी देख के आई स्टिल हैव गूज बम्स. हमने बहुत बार देखा है एडिटिंग में, इवन शॉर्ट्स भी हम चेक करते रहते थे, बट द होल प्रोडक्ट विल कम आउट सो ब्रिलियंट. ऐसा होगा इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था. विक्रम जी, अधिकतर ऐसा होता है ना कि जब कोई प्रोडक्शन टीम जुड़ती है पूरी, तो उसके अपने चैलेंजेस होते हैं. देखिए एक्टर तो घर का अपना है ना, वो तो कॉपरेट करेगी, लेकिन किस चीज़ में चैलेंजेस आए? क्योंकि आज की तारीख में बता दूं, जितनी पूरी फिल्म इंडस्ट्री है, मैं पूरी फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, साउथ की भी बात कर रहा हूँ, हर जगह बहुत चैलेंज चल रहा है भाई. क्योंकि एक तरफ OTT है, एक तरफ TV है ही है. एज ए प्रोड्यूसर आपको क्या लगता है कि क्यों फिल्म मेकिंग के लिए कन्विक्शन चाहिए आपको. कन्विक्शन हमारी थी इस चीज़ के लिए, बाद में सारे जुड़े. आप कोई भी फिल्म बनाओगे कन्विक्शन से बनाओगे उसको, और आपको वो जब कॉन्फिडेंस होता है तो फिर बाद में सब चीज़ ठीक हो जाती है. तो जब आपने पहली बार देखा पर्दे पर इन ट्रेलर में, कैसा महसूस किया? क्योंकि पहली बार हार्डकोर एक्शन तो मैं पहली बार देख रहा हूँ मनोज जी का. हाउ वाज द रिएक्शन? हम वो तो पता था हम क्या बना रहे थे. वी वर ऑलवेज अवेयर. पर आपने सोचा था कि इतना कमाल का निकल के आएगा? जी जी जी. अप्पू के साथ ऑलरेडी डिस्कशन हमारी चल रही थी. अप्पू? अपूर्व सिंह गार्की. अरे नहीं, अप्पू ही हैं आज, तो आज सिर्फ अप्पू हैं वो. आज उनका नाम अप्पू रखा गया है. ओके. तो आपको पहले मालूम था कि, क्योंकि मनोज बाजपेयी का जब भी नाम आता है ना तो लगता है नेशनल अवार्ड. और मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि घर में किस रूम में कितने अवार्ड रखे होंगे, मैं तो कल्पना से परे. भाई साहब 2 अलग से कमरे होंगे मनोज भैया अवार्ड्स के? दूसरा लिया है. देखो कितना ईमानदार आदमी है हमारा एक्टर यार. मनोज है सिर्फ अवार्ड्स के लिए लिया. बोला ना उन्होंने, ये नया लिया है, 2 BHK लिया है नया, सिर्फ अवार्ड्स के लिए लिया गया. और ये मालकिन तो बैठी हुई हैं, है ना? नो मालकिन. लेकिन हाँ, हम लोग बहुत खुश हैं कि
ओरेगा की फर्स्ट फिल्म भैया जी है और उसके अंदर मनोज हैं. काफ़ी स्मूथ रही हमारी शूटिंग. द वर्किंग वॉज ग्रेट फॉर ऑल ऑफ अस एंड क्रिएटिवली भी सब लोग इन्वॉल्व थे. सो एक अच्छी टीम बनी है ये. शबाना जी, आप एक्टर भी हैं और उस समय काम किया जो कि काफ़ी पुराना था, तकरीबन कह सकते हैं 10, 15, 20 साल हो गए हैं. Oh, yeah. अभी क्या ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है फिल्म मेकिंग में? ओह यस, बिल्कुल. ये लोग जब लखनऊ में शूट कर रहे थे, कितनी मेरे ख्याल से 5-6 बार मैं सेट पे गई इन लोगों के साथ. नहीं, वो जाना ज़रूरी था आपका, थोड़ा डिसिप्लिन रहते हैं ना ये लोग यार. मालकिन आई. नो, नॉट लाइक दैट. कोई मालकिन नहीं है. इट्स अ कोलैबोरेशन ऑलवेज. लेकिन जाके देखा कैसे शूट कर रहे हैं, एक्शन भी कैसे शूट कर रहे हैं. काफ़ी सरियल था, काफ़ी कुछ एज अ प्रोड्यूसर इवन एज एन एक्टर सीखने को मिला, तो बहुत अच्छा था. क्या बात, ये बहुत बड़ी बात होगी. एक्टर को जब प्रोड्यूस करता है तो उसको सब चीज़ें पूरे फ्लैशबैक होती होंगी. और मनोज भाई को मैं 2002 से जानता हूँ, तकरीबन भाई हो गए 20 साल. बहुत हो गया ये तो, 20 साल. और ये तो सिर्फ 100वीं फिल्म है. मुझे बहुत दुख है इस बात का. मैं कम से कम 300वीं जब फिल्म होगी ना यहाँ पे, तो एक बार ज़ोरदार ताली में चाहिए. मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी रहते हुए आप 200 तो फिल्म कर लो भाई यार. और फिर नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? बहुत ही दकियानुसी है जहाँ पे फिल्म स्क्रिप्ट को ओके करना होता है कि नहीं? 7 साल लगे मुझे मनोज जी से फिल्म करवाने. भाई साहब, ये क्या शिकायत सुन रहा हूँ आपकी? दिस इज नॉट डन ब्रो, दिस इज नॉट डन. नहीं, ये मैं यहाँ पे एक बार ये हाँ कर देते हैं कोई फिल्म करने के लिए, फिर आई थिंक he gives us everything. कितनी प्यारी है देखो. वो I have a different found respect for मनोज जी because इन्होंने सबको शूटिंग पे इतना मोटिवेट किया हुआ था. सबको इनके एक्शन करके आई एम श्योर ही हैड सोरनेस इन बॉडी. कितना बॉडी एक होता है, ऑल ऑफ अ सडन यू स्ट्रेच योरसेल्फ सो मच. पर फिर भी इन्होंने कभी नहीं बोला कि आज मैं रेस्ट करने के मूड में हूँ, मैं रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ. और बाकी सबको इन्होंने इतना इंस्पायर किया हुआ था. वी वर फीलिंग सो प्राउड. एंड उसके 2-3 रीज़न थे. एक तो घर जाना है वापस, कौन सुनेगा कि शूट ऐसा नहीं हुआ, जल्दी नहीं हुआ. 2-3 रीज़न थे. प्रोडक्शन हाउस भी अपना है, विक्रम जी भी अपने हैं, ये भी सुनाते क्या कर रहे हैं सर, जल्दी शूट करना है ना. कोई नहीं सुना सकता. She's right, उनको कोई नहीं सुना सकता. और ये जो आपने कहा कि मोटिवेट करते हैं बाकी एक्टर्स को, आई थिंक यू गो बैक टू एनी प्रोड्यूसर, एनी फिल्म, मनोज रियली इज़ वेरी मोटिवेटिंग on all his sets to all the actors. एक तरह से एक वर्कशॉप करा देते हैं सबकी. क्या बात, बहुत बढ़िया, बधाई हो. तो चलिए जी, उसके बाद मैं यहाँ बुलाना चाहूँगा कि सिर्फ एक बंदा काफ़ी है कि प्रोड्यूसर इस समय हमारे साथ में हैं, विनोद भानुशाली एंड कमलेश भानुशाली के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए विनोद भाई के लिए. और आपको बता दूं कि चाहे हिट्स म्यूजिक हो या पूरे प्रोडक्शन की बात करो भानुशाली स्टूडियोज़ की, जितनी भी फिल्में अभी तक आई हैं, चाहे अटल देख लीजिए आप, उसके बाद बंदे ने तो कमाल कर ही दिया था. और पहली बार आए थे इंडस्ट्री में और छा गए थे. विनोद भाई, कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो यार. क्या कर दिया आपने यार, क्या कर दिया, बधाई हो. तो ये कब आपको, है ना नहीं, पर आपके ये प्रोड्यूसर तो बड़े खुश हैं ना. क्या बोलना चाहेंगे इतनी बड़ी फिल्म एक्शन देखते हुए मनोज भाई को? तो एक्चुअली है ना कि हम लोग भैया जी जब भी बंदा बना रहे थे तब भैया जी की बात हुई जी. एंड मनोज जी ने बोला यार मेरे को एक्शन पिक्चर करनी है. हाँ. तो बोला सर, मतलब बोला एकदम फटे. अब अगर आपने एक्शन देखा है ना, 95% डबल वगैरह कुछ नहीं है, खुद ने किया है. तो मेरे को याद है मैंने फर्स्ट डे जब लखनऊ गया था, फर्स्ट डे एक्शन हो गया था, तो जैसे एंट्री किया, एक गाड़ी आई, रुके और ये पीठ से नीचे उतर रहे थे, मतलब ऑब्वियसली ऐसे करके. तो मैं बोला ये एंड आई सॉ, ऐसे क्या हुआ? अरे यार टूट गया हूँ लेकिन बॉस 95% ये फिल्म अगर मनोज जी ने खुद किया, वो तार से लटक के एंड ऑल द स्टफ, वी वर ऑल शिट स्कैर्ड कि एक दिन भी, मतलब और एक दिन भी, बिकॉज ही वॉज अ प्रोड्यूसर. आई ऑलवेज टेल हिम दैट यू नो मनोज जी, आप एज अ प्रोड्यूसर हो गए तो ही फिल्म टाइम पे बन पाएगी, बिकॉज इन एक्शन, हाई एक्शन. अपूर्वा एंड मनोज भाई, हैट्स ऑफ टू देम एंड विद द एंटायर कास्ट, दैट एक फिल्म को टाइम पे ख़त्म करना और ये क्वालिटी लेके आना, इट्स नॉट ईजी बॉस. सो अगेन भैया जी जय हो. कमलेश भाई, अधिकतर ऐसा होता है जब ऐसी प्रोडक्शन की फिल्में बनती हैं जहाँ पर एक्शन भी है और जहाँ पर अर्दी है, जहाँ पे मतलब गांव की कहानी है, ये है,
तो अधिकतर ऐसा होता है कि जो शहर में रहते हैं लोग उनको कनेक्ट नहीं कर पाता है, तो आप किस चीज़ से कनेक्ट कर गए? भैया जी से तो पूरी दुनिया कनेक्टेड है ऑलरेडी। मुंबई का डॉन कौन। हाँ ये बात तो है। जयंतीलाल गढ़ा जी आज हमारे साथ में हैं, इसमें हैं? जयंतीलाल जी नहीं आए, अच्छा अच्छा। तो मैं चाहता था वो स्टेज में आते तो उनसे बात करने का मौका मिलता, सौभाग्य मिलता। बहुत ही लेजेंड हैं और उनके पास बैठो तो घंटों ज्ञान मिलता है। जयंती भाई जहाँ पे भी हैं, अरे लाइव देख रहा हूँ इसमें, हाँ वो कम नहीं है। हाँ। उसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा राइटर दीपक गिमरानी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, एंड डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी अर्जुन कोकरेदी जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज, जोरदार तालियां, कम ऑन, पीछे तक। राइटर है तो फिल्म है, ध्यान रखियो। आओ ठाकुर आओ। जी कहिए। क्या बात, मैं क्या कहूँ, आप बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? सब कह दिया है ना। नहीं नहीं नहीं, अभी हम देख नहीं अभी पाए। देखेंगे यार। हाँ अभी देखेंगे, लेकिन उसके पहले आप क्या कहना चाहते हैं? फिल्म हम देखें उसके पहले। कुछ नहीं, भैया जी आएंगे और तबाही मचाएंगे। ये लाइन कहाँ से आई, तबाही मचाएंगे? आपके जीवन में कुछ हुआ था ऐसा क्या? आपके जीवन में कोई तबाही मचा के चला गया हो? हम लोग का एक क्रिएटिव प्रोसेस है, हम लोग अपूर मनोज सर हम लोग सब बैठते हैं, माइक जैमिंग पास। करते हैं, हाँ। जैमिंग करते हैं और वहाँ से कुछ निकल आता है। सो दैट्स द प्रोसेस। सो वहीं से ही आई थी, भैया जी आएंगे, भैया जी आएंगे, भैया जी हाँ तबाही मचाएंगे, ऐसा आया था। आप अपने जीवन में भैया जी किसको बोलते हैं? मेरा तो कोई बड़ा भाई है नहीं, तो अभी तो मनोज सर को ही बोल रहा हूँ भैया जी। का गुरु बहुत, मतलब महाराज माने के पड़ी, कमाल है, सीनियर हो गए, यही गलत बात है। अभी तो उभरता हुआ कलाकार है, अभी तो जीवन में बहुत ऊंचाइयां लेनी है इन्हें, है ना? अभी सब देखो इतनी बड़ी टीम मिल गई है, एक कलाकार के जीवन में अगर इतना बैकअप मिल जाए और क्या चाहिए। विक्रम जी तो यही सोच रहे हैं कि बोल तो अच्छा रहा ये आदमी, लेकिन करता ही नहीं फिल्म, तो क्या करें। 7 साल लगे ना उनको। 7 साल लग गए, नहीं वो तो कलाकार है ना यार, मूड हो गया तो हो गया, 7 महीने में फिल्म निपट सकती, नहीं तो 7 साल कौन सी बड़ी बात है। एज ए राइटर आपको क्या चीज़ ऐसी लगी कि अनुराग ये फिल्म में जाके आप ये देखिए, एज ए राइटर कह रहे हैं आप, क्या क्या फिर से बोलिए। एज ए राइटर आपको क्या लगता है कि इस फिल्म में हम क्या देखने जाएं जो राइटिंग के हिसाब से बहुत कमाल है? राइटिंग के हिसाब से क्या कमाल है, सभी कुछ कमाल है। नहीं फिर भी 1 या 2 डायलॉग हो सकते हैं, हो सकता है 2 सीन हो सकते हैं, हो सकता है कॉन्सेप्ट हो सकता है, आई डोंट नो। इसका जो ट्रीटमेंट है पूरा वो बहुत ही लार्जर देन लाइफ है, बट सीन हम लोगों ने बहुत ही रियल रखे हुए हैं। सो ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि एवरीथिंग इज लार्जर देन लाइफ। सो भैया जी इज भैया जी नॉर्मल एंड लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर। सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। क्या बात है अर्जुन भाई? इट्स अ न्यू थिंग। या जी सर। क्या एक्शन करवा दिया आपने? नहीं सर, उन्होंने खुद ही करा, उन्होंने सारा एक्शन, मतलब 95% जैसा आप सर बोल रहे हैं, 95% उन्होंने ही किया। ऐसा ऐसा नहीं कि जल्दी शॉर्ट होके करवा देना नहीं, यार, नहीं, ये ले नहीं, यार सर, बहुत मतलब टांग टूट चुकी है। 4 टेक 5 टेक जितने टेक वो रेडी थे, मतलब उनके साथ काफी। मेरे को तो अभी बिलीव नहीं हो रहा भाई, आप इतनी आसानी से कैसे इस, हाँ वही तो कह रहा हूँ, पर इन्होंने आपने ब्राइब किया होगा ना, जल्दी बोल देना ओके करवा देना यार। है ना, क्योंकि ऐसा नहीं था। बार ओके और अब मैं बुलाने जा रहा हूं फिल्म के डायरेक्टर अपूर्व सिंह के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। हमारे अप्पू, जोरदार तालियां। अप्पू जी वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। अपूर्वा सर, हमारी मुलाकात हुई थी बंदा के दौरान, याद है आपको? क्या जवाब दिए थे इस आदमी ने, क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड इस आदमी का। हाँ नहीं आप थे उस समय, वहाँ मौजूद थे सर के साथ में, तो इनसे बात किया मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या एटीट्यूड और क्या अंदाज है और क्या समझ है फिल्मों की। सर एक बात बताइए, हाँ जी, हाँ पहाड़ी आदमी, हाँ ये मनोज भैया ने अच्छा बोला, पहाड़ी आदमी है ना, सीधी बात, सेंसिबल बात। तो भैया जी का कॉन्सेप्ट तो मुझे मालूम है कहाँ से आया, हमें भौजाई ने हमें बता दिया अभी कि इनके दिमाग में आया मनोज जी के, और उन्होंने कहा। तो आपने इस रोल को, मैंने सुना ऐसा मार्केट में खबर है कि आपने परिवर्तित कर दिया और इनसे बोला कि सर ये तो आपका कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन मैं आपको एक अलग रूप में देखना चाहता हूँ। वो क्या था? तो सर इसको इंडिपेंडेंट सिनेमा आर्ट फिल्म बनाना चाह रहे थे इस फिल्म को, और मैंने सुना, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो आप, ये मुझे दो ना आप। हाँ। और इसमें फूल पत्ती उड़ाते हैं, थोड़ा सा लार्जर देन लाइफ बनाते, कहते हैं यार क्या बात कर रहा है तू। मैंने कहा सच्ची। फिर मैंने दीपक को फ़ोन किया और आई थिंक वी कुकड स्टोरी, इसी को हमने एक्सपैंड किया, फिर सर को सुनाई, सर ने कहा यार ये तो बहुत मज़ा आ रहा है, एंड दैट इज़ हाउ भैया जी हैपेंड। और इसका मेन रीज़न ये है बिकॉज मैं कई लोगों को ना स्लो मोशन में देख देख के बोर हो चुका हूँ, और बीन अ मनोज वाजपेयी फैन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो मैंने कहा सर अब आपकी बारी है, और आई थिंक इवन पीपल वुड लाइक टू सी यू इन अ वे। और आई थिंक उनकी 100वीं फिल्म है, बट सर ने इससे पहले ये किरदार नहीं प्ले किया है, सो आई थिंक वी आर एक्सट्रीमली प्राउड अबाउट दैट।
क्या बात है, ये बहुत बड़े और गर्व की बात है कि एक इंसान सोचता है कि मैं इस रूप में एक्टर को देखना चाहता हूँ, और जो पर्दे में दिखता तो अलग ही प्राउड महसूस होता होगा ना। पर आपके जहन में नहीं आया कि यार ये तो जब आर्ट फिल्म बनाना चाहते थे, इतने नेशनल अवार्ड विनर हैं, करेंगे नहीं कर पाएंगे? सर रूटेड हैं और ग्राउंडेड है, और आई थिंक जब इंसान रूटेड और ग्राउंडेड होता है तो सिनेमा में जब ऐसे आता है तो आप एक्शन भी देखिए ना कितना रूटेड और ग्राउंडेड है। और आई थिंक वही रीज़न है कि ये फिल्म ऑडियंस को पसंद आएगी। दिस इज व्हाट आई फील, बिकॉज दिस इज अ वेरी रूटेड फिल्म, बहुत रूटेड फिल्म है। क्योंकि जो ज़्यादा समझदार एक्टर होता है ना, उसकी प्रॉब्लम ही होती है, वो डायरेक्टर के पास जाके बोलता है सर वो उसका मोटिवेशन क्या है सर। यहाँ तो वो दिक्कत ही नहीं होती ना। अच्छा, यहाँ तो वाली दिक्कत ही नहीं है क्योंकि पढ़ लिया है सब कुछ, हाँ। पढ़ लिया है, बना लिया है। यहाँ कहते कि अच्छा ये कितने ऊपर ले जा रहे हैं तार को, जरा बताना यार एक बार। वाला तो डिस्कशन ही नहीं सर के साथ। अच्छा, भौजाई ने डांटा नहीं, कहा करवा रहे हो तुम मेरा? ना ना, हाँ, नहीं, क्या बात है।